नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दोस्तों, बीपीएससी के 4 बड़े लेटर आपको जारी किए गए हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 बड़े लेटर जारी किए गए हैं। साथ साथ अतुल प्रसाद जी का दोस्तों काफ़ी ही बड़ा बयान भी देखने को मिल रहा है। हम लोग बात करें कि बीपीएससी ने दोस्तों काफ़ी ही बड़ा खेला कर दिया है। हम लोग बात करें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, तो यहाँ पर बीपीएससी ने काफ़ी बड़ा आपको खेला कर दिया है और बड़ा लेटर आपको जारी किया है एनआईएएस डीएलएड को लेकर के। टीआरई 2 से डीएलएड दोस्तों आपको बाहर होता नजर आ रहा है। क्या कुछ लेटर के माध्यम से कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि भाषा की जो अहर्ता है वो आपको 0 कर दिया गया है। अर्थात भाषा का जो पहले अहर्ता अंक था वो भी इसमें पास होना जरूरी था, इसको भी अब 0 कर दिया गया है। साथ साथ और भी दोस्तों 2 बड़े लेटर आपको जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब से आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बीपीएससी की ओर से आप लोगों के लिए जो लेटर है ये आप सबको देख सकते हैं कि ये सभी के सभी आपको लेटर हैं। इन सभी लेटर्स के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। हम लोग शुरू करते हैं लेटर नंबर फर्स्ट से कि क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, जैसा कि ये आपको लेटर है और इसके माध्यम से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है। दोस्तों, जिन्होंने डीएलएड एनआईओएस के थ्रू किए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। एनआईओएस द्वारा जो भी है, एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशिक्षण योग्यता जो भी लोग किए हैं उनके लिए ये आपको लेटर दोस्तों जारी किया गया है। जैसा कि टीआरई 1 में बीएड वाले जो आपको 1 to 5 में शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर उनको हटा करके और जो भी डीएलएड किए हुए हैं वो एनआईओएस के थ्रू थे या फिर डीएलएड थे, उनको आपको मौका दिया गया था। अब यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको मौका दिया जा रहा है कि प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं बीएड के प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी है और डीएलएड का भी प्रमाण पत्र है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है कक्षा 6 से 8 के लिए कि वे अपना प्रमाण पत्र बदल सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर सुधार का मौका मिला है। जिनके पास डीएलएड भी है और बीएड भी है वो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं और यहाँ पर डीएलएड के जगह पर बीएड अब आप डाल सकते हैं। ये 6 से 8 के लिए है दोस्तों, यहाँ पर 1 to 5 के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1 to 5 में तो डीएलएड नहीं रहता है और एनआईओएस के लिए वहाँ पर लेटर आपको जारी किया ही गया था एक, ठीक है ना। और इससे यही दोस्तों देखने को मिल रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड की जो गिनती है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, ये आपको सिर्फ गिनती के लिए है। इनका कोई भी आपको यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से दिनांक 20/12/2023 तक आयोग के वेबसाइट पर जा करके और वहां पर आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड का जो विवरणी है वो आप देना सुनिश्चित करेंगे। आप दे सकते हैं। जिनके पास ये डिग्रियां होगी तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित हैं। यदि एनआईओएस डीएलएड की डिग्री है तो आपको अभी भी काफ़ी ही संशय है, बिल्कुल पूरी तरह से बाहर तो नहीं किया है बीपीएससी ने, लेकिन संशय आपको बनी हुई है। साथ साथ दोस्तों एक और ये भी लेटर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। इस लेटर के माध्यम से ये भी आवश्यक सूचना है और यहाँ पर कहा गया है, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर 1 से 5 कक्षा के जो वर्ग है इनको छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में जो भाग 1 आपको भाषा था, जिसका आहर्ता अंक जो था वो आपको पार करना था कि 30% अंक आपको लाना है पास होने के लिए। 30% अंक जो आपको चाहिए थी इसको अब शून्य कर दिया गया है। यदि आप 0 अंक लाते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात हम लोग बात करें कि वो 1 से लेकर के 5 तक को छोड़ करके 1 से 5 में ये आपको मान्य रहेगा। उसके अलावा 6 से 8, 9, 10, 10+2 के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर यदि आपको जो भाषा के आहर्ता अंक है यदि आप 0 भी लाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपको पास होना जरूरी नहीं है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि शून्य किया जाता है केवल 1 से 5 के भाग 1 भाषा आहर्ता के
प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो मेघा सूची तैयार होगी 1 to 5 की, वो आपको मेघा सूची तैयार करने में 1 to 5 का आपको यहाँ पर योगदान होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है मेघा सूची उन्हीं का तैयार होगा जो 1 to 5 में हिंदी में पास होंगे, उनका मेघा सूची तैयार होगा। यदि नहीं तो आप उनका मेघा सूची ही नहीं तैयार होगा। ये बातें आपको पहले से भी पता है, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में ये बातें आपको कही गई होंगी। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी है इसको लेकर के। यहाँ पर आपको कहे हैं ये बात कि स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि पहले घोषित किया गया था कि TRE 2.0 में आपको PRT भाषा अनुभाग केवल यहाँ पर प्रकृति में योग्यता है, ये सिर्फ आपको योग्यता है, इसको पास करना जरूरी है। और इसके अंक केवल योग्यता निर्धारित करने के आपको ट्राई ब्रेकर 2 के रूप में आपको उपयोग किए जाएंगे, सिर्फ आपको योग्य माने जाएंगे, इसका अंक आपको नहीं जुड़ेगा। 1 to 5 योग्यता है और योग्यता उनको पास करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पर उनका आगे की कॉपी चेक होगी, नहीं तो वहीं पर आपको नहीं चेक होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें 6 to 8, 9, 10, 10+2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर ये भी योग्यता नहीं चाहिए। वहाँ पर आपको यदि 0 भी रहता है अंक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं क्या कुछ लेटर के माध्यम से कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन वही है 27/2023, और यहाँ पर आपको कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियाँ विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी 19/12/2023 से 20/12/2023 तक आयोग के वेबसाइट पर जा करके वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में आपको जो भी है यहाँ पर को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये बातें कही गई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की दोस्तों ये बातें हैं, तो आप इसे कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर कहा गया है। नीचे हम लोग देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0 विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत दिनांक 18/12/2023 को आयोजित वर्ग 9 से 10 गणित एवं वर्ग 6 से 8 भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर 18/20/2023 से आयोग के वेबसाइट पर दोस्तों आपको अपलोड कर दिया गया है। वहां से जा करके आप अपना देख सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों ने कितना गलती किया है और कितना अंक आप लोगों का बन रहा है। तो वहां पर आप देख सकते हैं जितने भी आपको एग्जाम हुए हैं सबके आपको हम बात करें कि जो आपका आंसर की है ये आपको अपलोड किया गया है, तो वहाँ से जा करके आप अपना मिलान कर सकते हैं क्या कुछ आप लोगों का अंक आ रहा है। दोस्तों ये कुछ थी आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जाननी जरूरी थी और मैंने आप लोगों का दिया। और इसमें सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों ये है कि जैसा कि आपको पता है DLED को लेकर के और 1 to 5 के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको अर्हता सुनिश्चित की जाएगी हिंदी की, और बाकी में कोई इसमें अहम भूमिका नहीं रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।